हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टेड ट्रेडिंग। और लो फिर आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज है 6 मई और मेरी 100 डे सीरीज़ का डे 14 है। कल हमें लॉस हुआ था, ऑलमोस्ट 1600 दिख रहा था और 1600 दिख रहा था प्लस 1600 दिख रहा था प्लस 2000 का ऑलमोस्ट लॉस हुआ है। और कल के बाद हमारे पास 21,193 थे लमसम और अब ये 19,993 बचे हुए हैं हमारे पास बैलेंस। ठीक है, कल की चीज़ से मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि कल क्या हुआ है, मैं 2000 के टारगेट पे पहुंच गया था, मैंने वो बुक नहीं कर पाया। ठीक है, वो बुक ही नहीं कर पाया, पता नहीं मैं क्या सोच रहा था कि इसमें 2,500-3,000 रुपये जाएंगे, पर मैं अपनी कैपिटल के हिसाब से वो थोड़ा एडजस्ट नहीं कर पाया। तो आज थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखूँगा। कल थोड़ा ओवर ट्रेड हुआ था, 5 ट्रेड ली थी जबकि 2 ट्रेड का चैलेंज था, वो तो हुआ। और लॉस 1000 से कम लेना था, वो 1600-1700 में था, ऑलमोस्ट 2000 हो गया। ये दो कल गलतियाँ हुई, आज इसको ओवरकम करेंगे और इसीलिए मैंने ये सीरीज़ बनाई है। ये सीरीज़ अपने लिए बनाई है, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए बनाई है। आज मार्केट जो है बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रही है। आज ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, और अगर देखोगे तो निफ्टी जो है वो बहुत अच्छा। दूसरी चीज़ क्या है, आज इसका एक्सपायरी कब है? 8 मई को एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी नहीं है तो इसमें हम ट्रेड ले सकते हैं। और सेंसेक्स में जो है वो है सेंसेक्स कहाँ गया, ये सेंसेक्स आज एक्सपायर हो रहा है, तो सेंसेक्स में हम आज की एक्सपायरी का ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, और लेंगे तो कल की एक्सपायरी का लेंगे। ठीक है, ये सेंसेक्स का है, इसे भी हम 5 मिनट की कैंडल पे कर देते हैं। ठीक है, निफ्टी भी 5 मिनट की कैंडल पे कर दिया है। और जिसको नहीं पता है 100 सीरीज़, देखिए मैं बताता हूँ। मेरे को 1 साल से कम की ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, ऑलमोस्ट 1 साल से कम एक्सपीरियंस है। मैंने ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस किया है, ठीक ठाक लॉस किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि 5 लाख 7 लाख, हाँ, पर मैंने 8 महीने में मान लो 1.5 लाख के आसपास लॉस किया है, 1.5 से 2 लाख मान लो अप्रॉक्स। 180 185 के आसपास है, पर 8 महीने कंटिन्यू ट्रेड करने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूव किया। मुझे समझ में आया कि मेरे लॉस का ओनली कारण है वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करूं और मैं बस ओवर ट्रेडिंग से बच जाऊं तो समझ लो मैं उस पे आ जाऊंगा, ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ तो ओवर ट्रेडिंग को कैसे रोकूं, अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था। तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने ओवर ट्रेडिंग को रोकने के लिए ये 15 दिन की, ये 100 डेज़ की सीरीज़ बनाई कि मैं खुद को रिकॉर्ड करूं और खुद को रिकॉर्ड करने के बाद मैं रियलाइज़ करूं कि उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है नहीं, और खुद को बाउंड करूं। देखो अभी क्या होता है, जब मैं अकेला बैठता हूं ट्रेड लेने के लिए तो होता है क्या है, लॉस आया और कल देखो इमोशनल, थोड़ा सा इमोशनल ट्रेडिंग हो। कल क्या हुआ, लॉस हुआ, रिकवर भी किया मैंने, ऐसा नहीं 800 पे आ गया था मैं 1400 के लॉस से, लेकिन क्योंकि वो कंट्रोल खोया अगर मैंने एक बार तो एंड ऑफ द डे वो लॉस ही देता है। तो ये सीखने को भी मिल रहा है जो भी मेरी वीडियो देखता है कि देखो ओवर ट्रेडिंग कर क्या रही है। 2 ट्रेड मैंने देखे थे, 2 ट्रेड में 1400 का लॉस हुआ था, 1400 का लॉस हुआ था और टोटल मेरे को 15-16 का लॉस होता, लेकिन ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से मुझे 2000 का लॉस हुआ, 500 का और लॉस हुआ। जबकि क्योंकि ओवर ट्रेडिंग में ये कंट्रोल नहीं आएगा कि आप कहाँ तक गिर सकते हो, तो आपको पहले ही प्लान ऑफ एक्शन बनाना है। जो मैं जिस चीज़ को मैं लैक कर रहा हूँ, जिसको मैं सही कर रहा हूँ, इसलिए मैं क्या करता हूँ, 2 बार इसको वो कर देता हूँ, किल स्विच। पहली किल स्विच में क्या होता है, एक ऑप्शन होता है कि एक बार किल स्विच किया आपने तो एक बार ऑन कर सकते हो, इसलिए मैं 2 बार करता हूँ डेली और रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं लूँगा ही नहीं। कल मेरे को बहुत अच्छी इसमें ट्रेड दिख रही थी क्रूड ऑयल में शाम को, लेकिन अगर मैंने किल स्विच नहीं मारा होता तो मेरा दिमाग कहीं ना कहीं जाता और मैं ले मारता। ये मैंने पिछले 15 दिन में किया था और उसकी वजह से मुझे एक दिन 3000 का लॉस हुआ। तो मैं वो काम अब नहीं कर रहा हूँ और उससे मुझे बेनिफिट दिख रहा है, मुझे थोड़ा कंट्रोल दिख रहा है अपने ट्रेड में। भले ही मैं अभी प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन मुझे कंट्रोल तो दिख रहा है, रिजल्ट तो दिख रहा है मुझे कम से कम कि हाँ, अगर मैं इसे कंट्रोल कर ले गया तो फिर मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊँगा। और यही मेरा टारगेट है। 9:05 हो रहे हैं अभी और 10 मिनट बाद खुलेगा। मेरा जो विज़न है ना वो है, एक मिनट ग्लोबल मार्केट देख लूँ। वैसे मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता ग्लोबल मार्केट से, पर मैं देखता हूँ बस इसलिए क्योंकि नैस्डैक, डाउ जोन, देखो इस सब में थोड़ी थोड़ी गिरावट है। स्पेशली यूएस मार्केट में तो गिरावट हल्की हल्की सी है। ठीक है, हल्की हल्की सी है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरावट है। अब ये देखते हैं कि प्री मार्केट ओपन कहाँ हो रहा है। तो अभी हमारा जो विज़न रहेगा ना वो क्या रहेगा, इसे देख के
कल भी देखो यहाँ कहीं मैंने लिया था ट्रेड, ठीक है, और वो पहला 700 के आसपास वो मैंने काट दिया, मैं उसे नहीं काटता तो मैं कुछ नहीं तो 50 पॉइंट उसमें निकालता, मैं, मेरा आइडिया बिल्कुल सही था। पर इधर क्या हुआ कि मैं जैसे ही मैंने देखा कि यार ये मेरे फेवर में नहीं है, मैंने उसे काट दिया। इन द मनी एट द मनी के ही मैं लूँगा। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे रूल क्या है। देखो 7-8 रूल बनाए हैं मैंने, उन्हीं को फॉलो करता हूँ, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभार ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा, डाइजेस्ट नहीं होता, कई बार लॉस डाइजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस 100 डे सीरीज़ में। तो 2 ट्रेड लूँगा सिंगल डे में, 920 EMA स्ट्रेटेजी, ये 920 मैंने लगा रखा है, प्लस सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, मतलब ये लगा दूंगा। एक लॉट से ही ट्रेड करूँगा, मैक्सिमम 2 ट्रेड लूँगा। लॉस जो है वो 1000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। और जिस दिन एक्सपायरी है, जैसे मान लो आज किसी सेंसेक्स की आज एक्सपायरी, तो एक्सपायरी वाले ऑप्शन में मैं ट्रेड नहीं करूँगा, मैं उसके नेक्स्ट डे वाले में करूँगा। ये बेसिक रूल है। जैसे आज इसकी एक्सपायरी है ना, तो आज ये बहुत जल्दी ना पी लेगा। आज क्या होगा ना, तो मैं 13 मई का करूँगा, महंगा मिलेगा। मुझे तो एक ही लॉट चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। अच्छा मुझे एक लॉट चाहिए तो मुझे क्यों महंगा लेना है। इसमें क्या है ना, वो इसमें ऑप्शन क्या है, इसमें क्या फ़ायदा है ना कि ये मुझे कम से कम एकदम से वो नहीं करेगा, नुकसान नहीं देगा। ये इसमें क्या है, मुझे थोड़ी सी भी मूव मिलेगी तो ये एकदम मेल्ट नहीं होगा। और जो आज एक्सपायरी वाला है उसमें मूव अच्छी आती है नो डाउट, लेकिन मेल्ट भी बहुत, अगर 1 मिनट के लिए अपोजिट हुआ तो गया। मतलब तुम फ़ायदा करोगे 5 रुपये का, क्योंकि मैं भी लर्नर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं उसको एक्सपायरी और उसके लिए खर्च कर दूँ, ठीक है। तो ये 658 जो है ना, 658 और ये बहुत अच्छा इसका सपोर्ट है इसमें नेसेंसेक्स में 80-658, ठीक है। और अभी ये कॉल ये 80-816 पे हुआ था, 80-800 की मैंने कॉल लगाई है। अभी मेरा विज़न क्या है वो बताता हूँ। देखो मार्केट जो है वो 24,500 पे ही ओपन हो रही है, तो 24,500 पे ओपन हो रही है, तो इसका मतलब है कि आज ये 600 क्रॉस करने की पोटेंशियल है इसके अंदर। अगर हम OI डेटा को देखें निफ्टी के, तो 520 पे ना कॉल राइटिंग भर के हुई है, बहुत भर के कॉल राइटिंग हुई है 520 पे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। यहाँ भी वो ये 600 भी बहुत भर के कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो इस वजह से मैं ना, 1 मिनट मैं एक चीज़ देखता हूँ इसमें। तो देखो इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग हुई है बहुत स्ट्रॉन्ग। ये मैं वो देख रहा था, इसका चार्ट देख रहा था, उस चार्ट के हिसाब से मुझे समझ में आता है कि जो कॉल राइटिंग भर भर के हुई है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो 24,500 का है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये वाला जो टारगेट है ये 24,500, ये अगर टूटा तो 600 तक जाना, क्योंकि इसके बाद 600 ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। 550 पे थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फेस करेगा, वरना ये स्ट्रॉन्ग जो है वो 600 पे है। तो हम मान के चल रहे हैं, अभी तो मार्केट ओपन हो रही है 500 पे ही ओपन हो रही है, तो जो ये 500 पे ये है ना, ये थोड़ा पैनिक में आएंगे, और ये अगर जब पैनिक में आएंगे तो ये मार्केट को थोड़ा 100 पॉइंट का और पुश दे जाएंगे, ठीक है। मार्केट अभी भी 1 डे के हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ भी मुझे बुलिश दिख रही है, थोड़ा पुल बैक आना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से ना यहाँ काफ़ी देर स्ट्रगल किया है मार्केट ने 400 पे। अगर देखोगे ये 400 पे बहुत स्ट्रगल किया है, इसके बाद ऊपर रही है मार्केट। तो मेरा विज़न क्या है कि ये आज ग्रीन में ओपन होगा, थोड़ा सा पुल आना चाहिए 30-40-50 पॉइंट का, उसके बाद ऊपर जाना चाहिए। और हम एक पुल का वेट करेंगे पहले 5 मिनट में, और उसके बाद मार्केट का विज़न देखेंगे। और हम क्या करेंगे, 24,500 की जो कॉल है ये ठीक है, हम इसमें टारगेट करके चलेंगे। और हमारा पहले खुलने देते हैं,
और हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे एक स्टॉप। और अब आज ना मैं स्टॉप लॉस के हिसाब से काम करूँगा। अभी लगाऊंगा ये वाला, मुझे थोड़ा देखना है ब्रैकेट ऑर्डर, मैंने पहले नहीं लगाया तो मैं भी सीख ही रहा हूँ। देखो मैंने ये ब्रैकेट ऑर्डर में तो डायरेक्ट या तो स्कैल्पिंग करता हूँ, ठीक है, स्कैल्प का ऑर्डर मारता हूँ। तो वेट करते हैं। और ये भी सेंसेक्स भी पॉजिटिव है, पर सेंसेक्स क्योंकि आज एक्सपायरी है तो इसमें एक्सपायरी वाले दिन ना थोड़ा सा ठंडा रहता है, या बहुत ज़्यादा मूव देगा, कल दे देगा पर आज नहीं देता, मतलब ये मैंने देखा है। तो यहाँ क्या है 71, ये थोड़ा सा नीचे मुझे मिले यहाँ कहीं जो 500 है ना, ये देखो ये मेल्ट हो गया कितना, 80-81 रह गया। दो को देखो क्या मूव आई थी, 141 से 275, ये वाली मूव थी वो। ये 5 मिनट के कैंडल पे देखो, ये यहाँ मूव कर रहा है ना, तो 5 मिनट के कैंडल पे अगर हम देखें 71-70, अगर 10-15 पॉइंट का हम लॉस लेंगे तो ये 65 तक आएगा, ठीक है। और प्रॉफिट जो है अगर हम 15 पॉइंट का लॉस ले रहे हैं तो मान के चलो डबल, मतलब 30 पॉइंट का प्रॉफिट। तो देखते हैं, मतलब आज थोड़ा सा ना ये गैम्बल नहीं करेंगे आज, मतलब गैम्बल नहीं, पहले देखेंगे सही जगह पे एंट्री मिले, क्योंकि एंट्री सही जगह पे होना ज़रूरी है। 24,500 पे खुल रहा है जो मुझे दिख रहा है, यहाँ कहीं खुल रहा है मार्केट, तो मुझे लगता है पहले प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद मार्केट थोड़ा पुल लेगा, पुश करेगा, अपने को थोड़ा पुल आएगा और देन पुश करेगा मार्केट। तो ये मेरा विज़न है आज का लेके। इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है ना, अगर ये 523 वाला क्रॉस कर गया ना, 600 पे मिलेगी, तो मान के चलते हैं कि 500 से 600 तक हमें एक अच्छी रैली मिल जाएगी। और 600 के बाद, क्योंकि 500 पे खुल रहा है, देखते हैं पहली कैंडल 1 मिनट की, थोड़ा सा पुल आने दो, उसके बाद यहाँ पे हम एक ट्रेड कोशिश करेंगे कि एक ट्रेड में ही अपना खेल करें, मतलब 2 ट्रेड में जाए ही नहीं, क्योंकि 2 ट्रेड में जा भी सकते हैं, अगर पहला मुझे बेनिफिट दे जाता है ना तो दूसरा देखेंगे। तो आज 6 मई 14 देखते हैं आज क्या होता है। रूल्स मैंने लिख लिए हैं, लिख भी लेता हूँ मैं साथ में, एक डायरी मेंटेन भी कर रहा हूँ मैं साथ में। तो क्या होता है ना, इसमें मैं लिख लेता हूँ डेली कि मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, क्या क्या मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 ट्रेड्स ओनली इन अ डे, 9 से 10:30 AM स्क्रीन टाइम। सो 9 to 10:30 ही मैं स्क्रीन टाइम दूंगा, और 1 लॉट से ट्रेड इन ऑप्शंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड 9:20 EMA। लॉस जो है वो लेस देन 1000 जो है, लॉस लेस देन 1000 पर डे, इससे ज़्यादा अगर नहीं होगा। और हम वीकली शेयर करेंगे अपने PNL को, मंथली करेंगे, क्योंकि उससे ये रहे कि ओवर ट्रेड नहीं किया, वो तो वैसे भी मैं करूँगा शेयर, तो पता तो चले कि मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, एटलीस्ट अपनी रिकॉर्ड रखूँ कि मैंने स्ट्रगल। और देखो मुझे लगता है ना कि 2 साल, अगर मैं 2 साल ऐसा कर गया, ये देखो आया, अब मुझे ये ना अच्छी जगह पे मिल जाए, स्कैल्प करूँगा, थोड़ा और नीचे आने दो, थोड़ा और नीचे आने दो, थोड़ा और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, 75 क्वांटिटी स्केल, और नीचे आने दो, 50, और नीचे आने दो इसे,
और नीचे आने दो, और नीचे आने दो, और नीचे आने दो। मार्केट खुल गया है, और नीचे आने दो। मैं अच्छी जगह पे एंट्री मिलनी चाहिए। और नीचे, और नीचे, और नीचे आने दो। मैंने एंट्री बना ली है, और जो मैं लॉस लेके चलूँगा वो मैं मान के चल रहा हूँ इस पॉइंट के और नीचे, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ 65 पे। मैंने जो एंट्री बनाई है वो बनाई है 80 पे, तो अगर इसके नीचे जाता है तो मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। ठीक है, और हमारा जो टारगेट होगा, वो होगा ये 600 का। ठीक है, अगर ये इसके नीचे चला जाता है, मतलब 80 पे हमारी एंट्री हुई है, जितना मुझे दिख रहा है हमारी एंट्री 80 पे हुई है। अब यहाँ ये थोड़ा स्ट्रगल करेगा, ठीक है, क्योंकि 500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मुझे ये दिख रहा है। एक मिनट, ये जो 500 है ना, 520, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, और 5 मिनट के कैंडल पे देखें। ठीक है, यहाँ भी 5 मिनट के कैंडल पे देखें। ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है, मैंने लगा दिया है, और मैं मान के चल रहा हूँ ये जो है ना पॉइंट, 20 पॉइंट, मतलब 1500 का लॉस, ये यहाँ 69, ये स्टॉप लॉस लगा दे रहा हूँ मैं। अगर ये मेरा निकल गया 69 तो मैं मान लूँगा कि मैं गलत ट्रेड में घुस गया हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रांगली एक 69 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ, 68.70 का स्टॉप लॉस। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगा दिया मैंने। अब हम यहाँ वेट करेंगे। अब प्रॉफिट लॉस गया तेल लेने। अब हम देखेंगे कि क्योंकि एंट्री सही जगह पे ली है, विज़न तो मेरा सही है। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है हमारे साथ, क्योंकि जो ये 400 है ना, 450, 400, ये ठीक है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, ये एक सपोर्ट है। ठीक है, और सेंसेक्स देखें, स्टॉप लॉस हिट हो गया मेरा, और 800 रुपये का लॉस हो चुका है। कोई बात नहीं, अब थोड़ा वेट करते हैं, 1 मिनट, सेंसेक्स में देखते हैं क्या हुआ है। विज़न तो सही था, यहाँ पे शायद होल्ड ले रहा है ये, एक और ले सकते हैं 59 तक का स्टॉप लॉस लगा के। थोड़ा सा जल्दी कर दिया मैंने आज ना,
अब यहाँ पे ये थोड़ा सा बेस बना रहा है, ये यहाँ पे बिल्कुल मेरे स्टॉप लॉस के आसपास 68 69 पे मैंने, जहाँ थोड़ा सा छोटा स्टॉप लॉस लेना था मुझे। आज मार्केट लग रहा है बियरिश है। एक मिनट, मेरा यार विज़न तो सही था। क्योंकि नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है तो ये कुछ भी कर सकता है। देखो ये वाई डाटा के हिसाब से मैं जाऊँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहीं पे, ये देखो 450 पे, स्ट्रॉन्ग नहीं है। $450 का 23,450 का CE। एक स्कैल्प और मैं मारूंगा। ये 2 मिनट की कैंडल को क्लोज होने देते हैं, फिर देखते हैं। एक स्कैल्प और मारूंगा और कैंडल तो अच्छी बना रहा है, ये देखो कैंडल तो अच्छी बना रहा है, पर ना थोड़ा वेट करते हैं, एक सेकंड थोड़ा वेट करते हैं। कैंडल अच्छी बना रहा है ये, इसमें देखते हैं। कैंडल तो मुझे अच्छी दिख रही है ये बनती हुई। सेंसेक्स में देखें क्या, सेंसेक्स 740 80 740 पे आ गया सेंसेक्स। आज तो इसकी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी वाला नहीं लेंगे। 715 ये है। दस पॉइंट का और ले लेंगे, लॉस ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का, इससे ज़्यादा का नहीं, क्योंकि फिर ये एपेटाइट से बाहर हो जाएगा। थोड़ी जल्दी कर दी मैंने आज, 5 मिनट कैंडल का वेट करने, जो मैं पहले भी कर रहा था। आज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, पर ये नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। बियरिश सेंटीमेंट दिख तो नहीं रहे हैं यार आज, तो इसके हिसाब से तो लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल मर जाएगी आज। 42-44 पे ये रुक रहा है, यहाँ पे ना थोड़ा होल्ड ले रहा है, 42 44 43। अच्छा, अगर मैं इससे ना बहुत फ़र्क पड़ता है। देखो अगर मैं इसका PE देखूं 450 का, 450 का PE, अड़तालीस, $450 पे होल्ड ले रहा है, पर ना थोड़ा सा वेट करते हैं। 450 पे होल्ड ले रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। अब पहला ट्रेड लिया, 24,500 की कॉल ली और लॉस करा लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब भाई देखो, यही तो सीख रहा हूँ। निफ्टी 8 में 24,500 की कॉल और 75 क्वांटिटी ली थी और 863 का लॉस। रिज़ल्ट क्यों हुआ? ड्यू टू अर्ली एंट्री एंड स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि ऑलमोस्ट 800 का हुआ, मतलब 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, और 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई स्टॉप लॉस नहीं होता। नहीं 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 नहीं,
नहीं, ये मुझे लग नहीं रहा। सेंसेक्स में देखो, सेंसेक्स में भी अगर मैं ये कर दूं, ये मुझे क्यों लग रहा है कि आज मैं गलत ट्रेड में हूँ। मैं एक रिवर्स ट्रेड लेता हूँ कि 600 का पीई, 6 मई का नहीं लेता हूँ, 13 मई का लेता हूँ। 600 का पीई अगर यहाँ से देखो तो 569, 20 पॉइंट। अच्छा, इसका ओआई डेटा देखें, अगर इसका ओआई डेटा देखें अगर, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, है ना। 600, ये किस 700 पे, 80-700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। और निफ्टी में ये 440 की स्ट्रॉन्ग, अब जो सपोर्ट है वो है 400 पे, 400 पे सपोर्ट है इसे, तो ये ऑलमोस्ट 440 पे आ चुका है। अब इसका 5 मिनट का वेट करते हैं, क्योंकि ये कहाँ जा रहा था और ये कहाँ पहुँच गया है। एक ट्रेड और ले सकते हैं, क्योंकि 450 एक ग्रीन कैंडल बनने दे, इस दूसरी कैंडल को भी ये क्रॉस करे, ये वाली 59 जो है ना, ये इस 60 को क्रॉस करे तो मैं मान के चलूँ कि भाई ये 500 तक जाएगा, वरना तो उम्मीद ना के बराबर लग रही है मुझे। ये निफ्टी 50 का वो डेटा है ना, तो अगर इसके हिसाब से देखें, यहाँ पे इसको सपोर्ट है, मतलब थोड़ी बहुत पोटोवाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो यहाँ पे से एक सपोर्ट है, ये वाली जोन जो है ना, ये यहाँ एक सपोर्ट है इसे। ये अगर देखोगे तो अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये एक सपोर्ट एरिया है ना। एक ट्रेड ले सकते हैं और हम देखेंगे ये सपोर्ट एरिया, पहले इसे थोड़ा बढ़ने देते हैं, क्योंकि ये 500 तक जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ये इसका एक सपोर्ट एरिया है, देखो यहाँ यहाँ यहाँ, ये एक सपोर्ट एरिया है। अगर ये सपोर्ट एरिया भी टूटता है मतलब 400 के आसपास, तो फिर ये लंबा नपेगा। मैंने जो लिया था 60, 20 पॉइंट मुझे सीधे सीधे लॉस में था इस टाइम में। ठीक है, अब यहाँ के हिसाब से देखो, ये भी एक सपोर्ट एरिया है इसका, 600 कितना, 80-700 का एक सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कह सकते हो इसे। वन मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखूं तो कुछ मार्केट जो है ना, मुझे क्या लग रहा है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओ, 83 से 104, एक स्कैल्प करते हैं। ठीक है, और ये स्कैल्प होगा सिर्फ 500-700 रुपये का, 10 पॉइंट का स्कैल्प करेंगे। ये 99 चल रहा है, हम 110 पे निकाल देंगे। और लॉस जो है वो 91 पे लेंगे, लॉस जो होगा वो 91 आया, लॉस उठा लेंगे। क्योंकि मुझे क्या लग रहा है ना, 5 मिनट के हिसाब से देखूं,
ओके, मुझे क्या लग रहा है ना, ये 400 तक फिर ये टच करेगा, यहाँ तक टच करेगा, और ये 400 तक आएगा अपने यहाँ तक। 26 है, 400 तक ये टच करना चाहिए, और अगर ये 400 टच कर जाता है तब तो हम वेल एंड गुड है, और नहीं तो फिर ये लॉस ही देगा। दो ट्रेड 1000 रुपये से लॉस हो चुका है। एक मिनट, यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मैंने लिया क्यों, मुझे यही समझ नहीं आ रहा मैंने क्यों लिया। ये देखो ना, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और ये यहाँ कहीं पे रेजिस्टेंस लेगा, तो मेरे हिसाब से तो ये गलत ट्रेड था। अब थोड़ा वेट करते हैं, अब मैं वैसे ट्रेड लूँगा नहीं, पर एक ट्रेड देख सकता हूँ अगर मुझे लगा तो, वरना तो नहीं। ये ज़्यादा ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा होना नहीं है। थोड़ा वेट करते हैं। दो ट्रेड लिए मैंने, दोनों में मेरी लग गई। सोच तो सही रहा था मैं, वैसे मेरा विज़न तो यहाँ 116 तक, ये ना, ये देखो, ये विज़न सही है मेरा। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। मार्केट ने ना इतना नीचे ला के, ये एक स्कैल्प बनता है, एक स्कैल्प लास्ट बनेगा 10 पॉइंट का, पर थोड़ा एक कैंडल इसके बगल में ना ग्रीन और बनने देते हैं, तो हमें ना 10 यहाँ से 10-12 पॉइंट का और लॉस जो है ना इतना बड़ा रखेंगे। अगर ये फिर से इसने धोखा दिया तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, मैंने ले लिया है, और जो मेरा लॉस है वो यहाँ कहीं रखेंगे। 89 पे लिया है तो 80, ये स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पे, ये स्टॉप लॉस रखेंगे। देखते हैं अगर हिट हो जाता है तो ठीक है, नहीं यार ये, हाँ यहाँ हिट हो जाता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते। और टारगेट जो है वो हम थोड़ा बड़ा रखेंगे, टारगेट रखेंगे ऑलमोस्ट 91 है, मतलब तो 109, मतलब 15 पॉइंट का 109, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। 500 पे से रेजिस्टेंस है, तो 500 के आसपास जाता है तब तो ठीक है। 500 के ऊपर रेजिस्टेंस है इसे, और एक वेट करते हैं, अगर ये वाला भी हमें लॉस दे देता है तो हम कुछ कर नहीं सकते फिर। ठीक है, ये लास्ट होगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा, इसके बाद मैं बंद कर दूंगा। ये मुझे लगता तो है ये, क्योंकि ये अगर 500 आज क्रॉस करेगा ना, तो ये ऑलमोस्ट 90 तक, 500 अगर टूटेगा ना, तो ये 500 पे से रेजिस्टेंस कल भी मिल रहा था, तो ये ट्राई फिर करेगा 500 पे जाने की। ठीक है, कल भी ट्राई किया था इसने, मार्केट ने 500 पे, तो ठीक है। और अगर ये 500, देखो हमने 89 पे हैं, हम 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 500-600 का स्टॉप लॉस और लेके चलेंगे, क्योंकि इससे ऊपर की अपनी अभी औकात भी नहीं है ना। और अगर ये निकल गया तो ये हमें ऑलमोस्ट, क्योंकि ये 500 गया ना, तो फिर ये हमें ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट दे के जाएगा। अगर ये 500 गया
क्योंकि 500 टूटते ही ना, क्योंकि कल भी इसने ट्राई किया, देखो यहाँ पे रिजेक्शन लेता है 91 पे, तो अगर ये 500 गया ना तो ये कोशिश तो पूरी कर रहा है 500 पे जाने की, है ना। कल भी इसने कोशिश की, देखो अगर कल का देखोगे ना तो ये पूरा गया 500 तक, ये 524 तक गया, पर यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसे मिलता है। पर रेजिस्टेंस को बार बार टच कर रहा है ना, तो एक समय पे आके रेजिस्टेंस टूट जाता है। अगर एक रेजिस्टेंस को बार बार फेस कर रहा है कोई प्राइस ना, तो वो एक समय पे आके टूट जाता है। देखो यहाँ पे भी आया, फिर रेजिस्टेंस को फेस किया, टूट गया, है ना। तो ये अच्छी जगह थी, 78 बहुत अच्छी जगह थी, 78 टू 98। पर हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा वेट करेंगे, वरना स्टॉप लॉस तो हमने लगा ही रखा है। ये लास्ट ट्रेड होगा, इसमें चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, पर टारगेट लेके ही जाएंगे, मतलब 15 पॉइंट या तो लेके जाएंगे या लॉस दे के जाएंगे, ठीक है। इससे ना नीचे ना ऊपर। तो जो हमारा ये होगा ना ब्रैकेट, ये हम मान के चल रहे हैं कि 93 है। अगर ये 25 पॉइंट गया तो ये 10 से 15 पॉइंट और देगा, मतलब 110 मान के चलो। 110 आएगा तो हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, 110 आया तो हमारा टारगेट हिट, और टारगेट हिट तो फिर पैसा हजम, नहीं तो लॉस तो जो है वो है। क्योंकि बढ़ने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एकदम बढ़ता है, थोड़ा टाइम लगता है बढ़ने में मार्केट को। ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा फिर स्टॉप लॉस गया। फिर स्टॉप लॉस गया, मुझे लग रहा है मेरा स्टॉप लॉस गया, लग तो ऐसा ही रहा है, स्टॉप लॉस मेरा गया। यहाँ पे ना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ये गया स्टॉप लॉस, गया स्टॉप लॉस। यहाँ पे ना ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज फिर मेरा लॉस हुआ है, ओवर ट्रेड तो नहीं किया, 3 ही ट्रेड किए थे। मेरा विज़न भी सही था, पर मेरा देखो स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर चला गया है, स्टॉप लॉस लगा के ये ऊपर चला गया है मेरा। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सिर्फ 3 ही ट्रेड लिए, पर लॉस मुझे हो चुका है 2205 का, और कहीं कोई विज़न मुझे दिख नहीं रहा। अच्छा, मेरा स्टॉप लॉस लगा के ये चला गया ऊपर। हाँ, 3 बार लगाया, तीनों बार स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है। तो छोटे छोटे मैंने लगाए थे, 5-5, 600 के लगाए थे, 10 पॉइंट के लगाए थे, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब 7-21, हाँ 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लग चुका है मेरा। 2 दिन से मेरा दिन ही ख़राब चल रहा है। कल भी मेरा लॉस हुआ था 2000 का, आज भी मेरा 2300-2400 का लॉस हो चुका है। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है मेरा बार 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 बार। एंट्री पॉइंट ये वाला सही एंट्री पॉइंट था, यहाँ कहीं 76, तो यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट मिल जाते। लेकिन क्या है, देखते हैं 5 मिनट और मार्केट को, क्या पता कोई रैली मिल जाए। वैसे तो मैं अब लूँगा नहीं, पर होता है ना होप कि यार 2 दिन हो गए हैं, मतलब साइकोलॉजी ख़राब हो गई है मेरी। 2 दिन से लॉस, अभी तक बिल्कुल सही चल रहा था, पर 2 दिन से कंटिन्यू लॉस। क्योंकि मुझे अब 1 दिन और ट्रेड कर पाऊँगा, इसके बाद मुझे टॉपअप करना पड़ जाएगा अमाउंट। अगर नहीं प्रॉफिट में एक भी आता है तो फिर टॉपअप करना पड़ेगा। खैर मैंने सोच रखा है हर महीने 25,000 टॉपअप का, अगर मेरे पूरे भी चले जाते हैं तो अपनी सैलरी से 20-25 हज़ार रुपये मैं निकालता हूँ हर। तो मुझे इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि यही एक्सपीरियंस है जो इसमें मुझे सीखना है। हमेशा ग्रीन, पिछले महीने तो भाई मैं जो 15 दिन की थी उसमें 1000, 2000, 1500, 3 बार 4 बार आ रहे हैं, लेकिन लॉस भी हो रहा है, पर मज़ा आ रहा था। ये बस पहले दिन ठीक आया पैसा, 2 दिन से ये लॉस में ही हूँ मैं, और बड़े लॉस हो रहे हैं। मतलब बड़े तो नहीं कहूँगा, पर हाँ 3 ट्रेड मार लिए, तीनों ट्रेड में रेल बन गई मेरी। ये देखो यहाँ पे ना ये सपोर्ट ले रहा है। अब अगर मैं रिस्क भी लूँ ना तो कैसे लूँ,
थोड़ा सा फिर गया, फिर एक स्टॉप लॉस चला जाएगा 10 पॉइंट का। देखता हूँ, अभी तो मेरे पास 10:30 का टाइम है, 10:30 तक मैं बैठता हूँ। तो ना ये रिस्क ज़्यादा लग रहा है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने ना ये भी ट्रेड किया था, ये समझ ही नहीं आ रहा कि मार्केट जो है वो कहाँ, मैं जिधर ट्रेड की सोच रहा हूँ OI डाटा के हिसाब से तो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना। और यहाँ पे 36 पे सपोर्ट है, 50 पे थोड़ी बहुत सपोर्ट है। जो मेजर सपोर्ट है वो 400 पे है। 400 से 500 के बीच में ही नाच रहा है। अगर देखोगे ना तो जब तक ये क्रॉस नहीं करता 509 और इधर से नीचे नहीं जाता, इधर से 423 से, तब तक लेना रिस्की है। तभी मूव मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। या तो ऐसा हो कि यहाँ पे आप ले लो और यहाँ से यहाँ पे बेचो, मतलब 70-80 पॉइंट। देखते हैं और 5 मिनट। वैसे मुझे होप तो नहीं है। वो जो एक नेगेटिव वाला लिया था ना, वो तो मैंने गलती ले लिया था, पता नहीं क्या किया था मैंने, पर वो तो मैंने गलती ले लिया था। मुझे जो दिख रहा था ना, ये देखो, ये भी नाच ही रहा है, कुछ है नहीं मार्केट में। अच्छा खासा लॉस हो चुका है मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खुद को तसल्ली दे रहा हूँ भाई। देखो, अब जो ट्रेड जिनको एक्सपीरियंस है उन्हें इतना फ़र्क नहीं करेगा। अब मैं सीख रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि मैं तो सीख रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो करता है फ़र्क, नो डाउट। अच्छा, कल कॉमोडिटी में बहुत अच्छा था, मिड कैप में भी गिरावट है, निफ्टी में भी गिरावट है, सेंसेक्स में भी गिरावट है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है सब में ही। फिन निफ्टी में भी मैं ट्रेड नहीं, वैसे फिन निफ्टी में बहुत अच्छा बनता है पैसा। फिन निफ्टी की एक्सपायरी कब है? एक मिनट, फिन निफ्टी 25,000 पे है जैसे सपोर्ट, 26,000 पे से सपोर्ट है। फिर निफ्टी में, फिर निफ्टी 29 में ही ना, इसमें मिलेंगे नहीं, इसमें बहुत महंगे मिलेंगे। देखो, अगर मैं इसके लेने जाऊंगा ना एक लॉट भी, देखो इसमें बहुत महंगे मिलेंगे। बस यहीं पे नाच रहा है ये बहुत देर से। ये देखो 463 चला जाता है, 462 चला जाता है, क्योंकि एक तरफ मूव ही नहीं है। जब एक तरफ मूव नहीं है निफ्टी में तो वो दिक्कत है। रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपर से मार्केट जाने ही नहीं दे रहा ऊपर मार्केट को, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग 500 का रेजिस्टेंस है। जब तक ये नहीं टूटता ना, तब तक यहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल है, इसीलिए मेरा 2 दिन से लॉस हो रहा है। 10 कोई बात नहीं, होता है। एक समय आएगा जब मैं, देखना, एक ट्रेड में 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए निकालूंगा, देखना एक समय आएगा। और वो समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तब तक मैं वेट करूंगा, तब तक मैं वेट करता हूँ। 1 मिनट, निफ्टी है ना, हाँ देख रहे हो यहीं पे नाच रहा है 75 और 24। जब तक ये क्रॉस नहीं करता ना, ये 90 को, ये वाले को, तब तक ये यहाँ तक नहीं जाएगा, 600 तक, यहीं पर नाचेगा वो। ऐसा बनेगा ही नहीं। मैंने 3 ट्रेड मारे, मतलब फोमो में नहीं मारे,
फिन निफ्टी में अच्छी मूव है, लेकिन फिन निफ्टी में प्रॉब्लम यही है कि फिन निफ्टी का पी जो है या तो मैं दूर का लूँ, मान लो ये इतनी दूर का लूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 264 से 281 ये ना, देखो इसमें भी 1012-1300 रुपये कम पड़ेंगे, तो फ़ायदा नहीं है फिन निफ्टी में। इन द मनी का ही और एट द मनी का तो रूल तो ब्रेक नहीं करना है ना। ये देखो फिन निफ्टी में देखो 367 से फिन निफ्टी तो अच्छा गिर रहा है, निफ्टी नहीं गिर रहा है, सेंसेक्स भी नहीं गिर रहा है। और आज का वो देखूं जरा, इसमें वो दिखता है TCS नहीं, इसमें कोई मूव, निफ्टी में कोई मूव दिख नहीं रही। टॉप गेनर टॉप लूज़र एक बार देखता हूँ मैं इसमें, क्योंकि मैंने वैसे भी ट्रेड किया है, करना तो नहीं है मुझे, फिर भी देखता हूँ। एक मिनट, टॉप मूवर, टॉप क्यूमिन सिंड, एक मिनट, क्यूमिन सिंड, क्यूमिन क्यूमिन सिंड, एक मिनट। इसमें 150 क्वांटिटी है भाई क्यूमिन सिंड में। ये 5 मिनट का है ना, तो 118 से 148, 30 पॉइंट। $750 का लिए ना, 800 का लो, 95 2 x। इन IND होटल, IND होटल, IND होटल। इसमें कितने गए हैं लॉट?
1000 मतलब भाई 12 से 24, 12,000 रुपये। ये रिस्की ट्रेड है। कोफोर्ज तो मैंने एक ट्रेड कोफोर्ज में मारा है, मुझे इसमें अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है गिरने का, और इसमें जो स्टॉप लॉस है 10 पॉइंट का लूँगा। 182 है तो स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का लूँगा मैं। निफ्टी में भी गिर रहा है क्या? निफ्टी में भी गिर रहा है, तो कोफोर्ज में मैंने लगा दिया है, देखते हैं क्या होता है कोफोर्ज में, क्योंकि कोफोर्ज में अच्छा खासा मुझे दिख रहा है मार्केट गिरता हुआ। तो कोफोर्ज में मैंने लगा दिया था, थोड़ा सा ओवर ट्रेड ज़रूर हुआ है, पर मुझे पोटेंशियल कोफोर्ज में अच्छी भली दिख रही है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि कोफोर्ज में जो नेक्स्ट टारगेट है वो 600 का है, 600 पे सपोर्ट मिलेगी इसे, ठीक है, और ये 600 तोड़ेगा कोफोर्ज, ठीक है, और 600 टूटेगा ये यहाँ पे 670, क्योंकि इसका जो OI डेटा है ना, अगर मैं OI डेटा देखूँ इसका कोफोर्ज का, तो देखो यहाँ पे
कोई सपोर्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, तो थोड़ा वेट करेंगे। अब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पर इसे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कॉल राइटिंग भर भर के हो रखी है ना। और ये मुझे क्या लगता है ना, ये यहाँ तक 82 तक ये जाना चाहिए, पर थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे। और कोफोर जो है, मुझे लगता है हमारा जो टारगेट है वो है यहाँ का, हमारा जो टारगेट है कोफोर्ज में वो है 751 का। ये हमारा टारगेट होगा। कोफोर्ज में हमारा जो टारगेट है वो है, देखो हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं यहाँ पे, छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगा देते हैं और एक बार देखते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी है। ठीक है, और ये मेरा जो टारगेट है ना वो है यहाँ 565 का। अगर इसकी 15 मिनट की कैंडल देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, और हमारा जो टारगेट है वो है ये 563 का। ठीक है, कोफोर्ज में 563 का, ये हमारा टारगेट है। मेरा पीसी सही नहीं चल रहा है और अभी जाके स्टार्ट हुआ है फिर से। आज थोड़ा ओवर ट्रेड हुआ है और मेरा आज का लॉस है 1953, मतलब ये ऑलमोस्ट 2500 के आसपास का लॉस होगा। तो अब कल मिलते हैं। कल वाली वीडियो में आज बना नहीं पाया हूँ, आज मैं कोशिश करूँगा। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, इसकी हार्ड डिस्क है वो फिल हो गई है, तो मुझे ना सब क्लीन अप करना है। बाय।